किसान लोगों का, सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एटिक 27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मानसून का रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल का मेन उद्देश्य किसानों को और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है। हम प्रशिक्षित इस प्रकार से करते हैं कि जो चीज़ें व्यवहारिक होती हैं, जो बिल्कुल व्यक्ति के प्रैक्टिकल में काम आती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। मानसून अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसून क्या है, मानसून की परिभाषा आपको मानसून को कैसे समझाएंगे। मानसून वह होता है कि जब किसी प्रचलित क्षेत्र में जब उसकी हवा की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही तो हम मानसून कहेंगे। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि कैसे मानसून आता है, भारत में कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं मानसून के लिए, तो हमारे जो भारत में होती हैं कौन सी साउथ, एक तो साउथ और वेस्टर्न, यानी मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसकी इन दिशाओं की वजह से, इन हवाओं की वजह से हमारे भारत में क्या मानसून आता है। और सबसे ज़्यादा मानसून भी भारत में इन्हीं हवाओं की वजह से होता है। क्षेत्र के अनुसार ये दिशाओं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये दिशाएं भारत में मानसून लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम शब्द से बना है। मानसून शब्द मानवी शब्द है, मौसम शब्द से बना है। एक अरबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है। सामान्यतया जनरली मानसून आर टू टाइप्स। जो मानसून सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक मानसून तो मैंने जो अभी बताया था साउथ वेस्ट मानसून, जिसके द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और ये मानसून की भी 2 शाखाएँ हैं, एक तो अरब सागरीय मानसून और एक बंगाल खाड़ी मानसून। जो अरब सागरीय मानसून होता है उससे भी हमारे जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, इसे जो अरब सागर मानसून होता है, इस मानसून से 70 से लेकर 80% तक वर्षा हो जाती है। और जबकि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून होता है उससे 20 से लेकर 30% तक वर्षा होती है। इन दोनों मानसूनों को सम्मिलित रूप से हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा नॉर्थ वेस्टर्न मानसून, जिसे रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। ये क्या है कि ये मानसून जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून हमारे आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को छोड़ देता है, उसके दक्षिणी भाग को छोड़ देता है, बाकी सब जगह होता है हमारे भारत में। बट जो हमारा जो ये बंगाल की खाड़ी वाला ये नॉर्थ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ वेस्टर्न मानसून हमारा, इसमें हमें रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा बरसात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है, और इसे रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। ये मानसून देखो, हमारे भारत में मानसून आने की तिथि 1 जून होती है। 1 जून को हमारे केरल तट में मानसून आ जाता है ना। उसी प्रकार से हमें जो मानसून का हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारा योगदान, बहुत सारा महत्व है। मानसून आता है उससे पहले किसान को हमेशा गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए, है ना, एमबी प्लाव के माध्यम से। ये करने से उसको मानसून की जो बरसात होगी, उसकी जो नमी रहेगी, उसका जो पानी रहेगा वो ज़्यादा गहराई तक जाएगा। अगर हो सके मानसून कम भी हो जाए, बरसात कम भी हो जाए, तब भी किसान को के खेत में नमी बनी रहेगी। इसलिए किसान को मानसून से पहले अथाई जुताई वाली क्रियाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जैसे मानसून बढ़िया हो गई, बरसात बढ़िया हो गई, तो फिर उन्हें अपने बीज भी धरती पर बो देने चाहिए। सामान्यतः हमारे राजस्थान या भारत के अनुसार देखा जाए 15 जून से 15 जुलाई तक हमारे देश में खरीफ का सीजन स्टार्ट हो जाता है। इस सीजन में क्या है कि इस सीजन में बरसात हो जाती है, 2-3 बरसात हो जाती है, जिससे किसान के बीज धरती पर आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये मानसून का अपना एक महत्व है एग्रीकल्चर में। और ऐसे मानसून का हमारे इसमें भी हमारे हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं मानसून से ही प्रारंभ होते हैं। मतलब मानसून जो हमारे बीज आती हैं तब से प्रारंभ होने लग जाते हैं।
तो मानसून का सीजन हमारे लिए बहुत हरियाली के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए, सभी प्रकार से मानसून सभी क्षेत्र में अपनी शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए मानसून का अपना एक महत्व है। अब हम बात करेंगे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम से पहले पूर्व अनुमान लगा लेना। ये भी अपने आप में मानसून पर इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि मैंने अभी इसमें पढ़ा, इस मोबाइल में आया कि इस टाइम वहाँ पर ऐसा होगा, वहाँ पर इतनी बरसात होगी, बिजली का इस प्रकार से, आंधी का, तूफान का, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैसेज आता रहता है। उसे नाव फोरकास्टिंग बोलते हैं। जो 1-2 घंटे के लिए आता है उसे नाव कास्टिंग बोलते हैं, है ना। और जो 1 से 2 दिन तक की जो सूचनाएं होती हैं वेदर संबंधित, उनको शॉर्ट डे वेदर फोरकास्टिंग बोला जाता है। और जो 3 से 10 दिन तक की होती है उससे मीडियम, और जो 10 दिन से ज़्यादा होती है वह उसको लॉन्ग डे बोला जाता है। इनका अपने अपना एक महत्व है। जैसे कि इसका तो हम अगर सिंचाई कर रहे हैं या फिर बीज की बुआई कर रहे हैं, उनके लिए सिंचाई के लिए, इनके लिए कोई दवाई छिड़कने के लिए, इसका मीडियम का बीज की बुआई के लिए, इनके लिए, इनका क्रॉपिंग पैटर्न के लिए लॉन्ग डे को हमेशा किसान को यूज करना चाहिए। किसान को इसका ज्ञान होना चाहिए क्रॉप लॉन्ग डे का, क्योंकि क्रॉप पैटर्न किस प्रकार से आप बनाओगे अपने खेत में, ये डिसाइड करता है लॉन्ग डे वेदर फोरकास्टिंग। तो इसकी सूचना किसान को केवीके के माध्यम से दे दी जाती है। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि रिसर्च सेंटर में दे दी जाती है कि ये इस समय इस प्रकार का रहेगा मौसम, आपको ऐसी फसलें लेनी चाहिए, इसका भी ज्ञान हो। एक अल नीनो होता है। अल नीनो क्या होता है? देखो, अल नीनो एक प्रकार का अकाल को, बरसात को प्रभावित करता है और सूखा, मतलब बरसात की मात्रा भारत में कम करता है अल नीनो, जिससे कि भारत में बरसात कम होती है और सूखा और अकाल पड़ने की संभावना रहती है। तो अल नीनो का एग्रीकल्चर में ये प्रभाव है कि ये बरसात की मात्रा को कम करता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कहूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल में क्या है कि तापमान का जब अत्यधिक बढ़ जाता है, उस प्रभाव को, वो तापमान का जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उससे ही क्या करते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, अगर इसका दूसरा नाम है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें सबसे ज़्यादा CO2 गैस होती है, जो कि 76% होती है, 76% होती है। ये वनों की कटाई की वजह से होती है। जो मीथेन गैस होती है, CH4 होती है, जो 16% होती है, ये धान की खेत में होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिफोरेस्टिंग, राइस फील्ड, ये हमारे किसे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ये भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की क्लोरोफ्लोरो हैं, ये AC के द्वारा रेफ्रिजरेटर चलते हैं, इनसे इस प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनकी वजह से क्या है कि वातावरण में गर्मी बढ़ती है। ये एक प्रकार का जो इनका सामूहिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का मतलब धरती हो गया, उसमें इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो मानसून का टॉपिक है, आज हमने मानसून का टॉपिक पढ़ा। मानसून का टॉपिक में किसान के लिए तो क्या महत्वपूर्ण है? किसान के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें एक तो वेदर फोरकास्टिंग, ये किसान के लिए महत्वपूर्ण है। और किसान को सबका हित देखते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना जरूरी है, ये भी किसान के लिए महत्वपूर्ण है। एक होता है वेस्टर्न डिप्रेशन, पश्चिमी विक्षोभ। मैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बता देता हूँ। ये किसान के लिए एक प्रकार का वरदान है, एक प्रकार का प्रकृति किसान का अच्छा चाहती है। इस प्रकार की ये एक प्रकार की क्रिया है, इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। सामान्यतया जनवरी फरवरी के महीने में या दिसंबर से लेकर फरवरी तक के महीने में जो बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इस
शौक से जो बरसात होती है वह हमारे गेहूं के लिए, चने के लिए, इस प्रकार से रबी सीजन की जो फसलें होती हैं उन सभी के लिए, चाहे वो सरसों ही क्यों न हो, सभी के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। तो इस प्रकार की जो ये एक प्रकार का पश्चिमी विक्षोभ है ना, ठीक है, ये चीजें भी किसान के लिए लाभकारी है। वेदक और वास्तविक का ज्ञान होना चाहिए किसान को, है ना। पर किसान को हमेशा पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका इरिगेशन को, उसको सिंचाई की उसकी स्वयं की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि सब चीज़ें इंतजार कर सकती है पर एग्रीकल्चर इंतजार नहीं करती है। तो एग्रीकल्चर को तो क्या है कि जिस टाइम जो चीज़ चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पानी चाहिए, वो उसी टाइम मिलना चाहिए। अगर आप उस टाइम उनको प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो वास्तव में उसको क्या है कि गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपको एक तो मानसून शब्द आपने समझ ही लिया, ये विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, कौन से शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है। भारत, राजस्थान भारत में मानसून कब तक आ जाता है, 1 जून में कहाँ से आता है, केरल से आता है, कितने प्रकार के मानसून हैं, 2 प्रकार के हैं। इस प्रकार से पूरी चीज़ें विद्यार्थी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी को अपने एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखना चाहिए और किसान को अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके से, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, उसकी दृष्टि से इसको याद रखना चाहिए। देखो हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा थोड़ी थोड़ी कोशिशें करता है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहती है कि हमारा जो जनहित का काम है उसमें ईश्वर ही हमारी सहायता करे और हमारे द्वारा जो बताए हुए काम रहे वो किसान के लिए लाभकारी रहे और साथ ही साथ विद्यार्थी के लिए भी अच्छा रहे। इसलिए हम दोनों के हित को देखते हुए काम को